भिवाड़ी नगर परिषद भिवाड़ी चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावी माहौल गरमाने लगा है। नगर परिषद के 60 वार्डों के लिए 9 सितंबर को मतदान होगा। चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे संभावित प्रत्याशी अपने अपने वार्डों में विकास कार्यों और भविष्य की योजनाओं को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। वार्ड संख्या 49 से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे निर्दलीय प्रत्याशी छुट्टन खान ने वार्ड में विकास कार्यों को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। गौरतलब है, नगर परिषद भिवाड़ी के पिछले कार्यकाल में छुट्टन खान की मां आसिया पार्षद थी। ऐसे में इस बार वार्ड में उनके परिवार की ओर से किए गए कार्यों और आगामी विकास योजनाओं को लेकर चर्चा तेज हो गई। छुट्टन खान ने कहा, पिछले 5 वर्षों के दौरान वार्ड में सड़क, बिजली सहित मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयास किए गए। वार्ड में टूटी सड़कों की मरम्मत करवाने के साथ बिजली की समस्याओं का निराकरण कराया। उन्होंने कहा कि गांव के युवाओं को क्षेत्र के उद्योगों में रोजगार दिलाने के लिए भी प्रयास किए गए। उन्होंने कहा, वार्ड में अभी कुछ विकास कार्य अधूरे हैं। यदि जनता ने उन्हें विजयी बनाया तो अधूरे कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करवाने के साथ वार्ड में जरूरी मूलभूत सुविधाओं को और बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। सर, आपके वार्ड पार्षद से छुट्टन नाम के व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहोगे आप? बढ़िया है जी, सेवा में मालिक का हुक्म से बेड़ा पार होएगा। पूरा सहयोग है? हाँ, पूरा सहयोग है गांव बस्ती का, आत्मार्स गांव बस्ती का। सर क्या कहोगे आप? अल्लाह का सब कह रहे हैं साहब, इसी से राजी है पूरे प्रशासन भी। आप क्या कहना चाहोगे सर? तो भी तू कहे ना, अच्छा आदमी है, अच्छा मालिक आदमी है, इसको, बढ़िया है। इसके मालिक बेड़ा पार करे। हम दोनों कहाँ पार जाएगा, अब कहीं रुक गई ना। हाँ, सर क्या कहोगे आप? बढ़िया आदमी है जी, और पूरा गांव साथ है, सहयोग है इंशाल्लाह पार होगी, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। भेज सकते हो, उसमें कोई काम सिखा रहे हैं। मिला के कहा जा सकता है कि आप अपने वार्ड में विकास कार्यों के साथ साथ स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलाने का भी काम कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ अभी गाँव में जाके देखो, सब मैं ये नहीं कह रहा, मैंने तो सबसे ज़्यादा काम करा है, लेकिन अब जितना मेरे से हुआ, मैंने रोड भी, लाइट भी, बोर भी, हॉस्पिटल भी, मतलब हमने जितना हुआ करा। अगर कहने को तो, और आज गाँव मेरा हालत भी देखो यार, अगर कुछ लॉकडाउन रहा उसमें कुछ चेयरमैन का भी मेरा रहा, सरकार भी ऐसा ही रहा, तो उससे कुछ तालमेल मिला नहीं हमारा। हम ये उम्मीद कर सकते हैं अगर आपको जनता इस बार चुनती है तो आप क्षेत्र के विकास के लिए और साहब अगर जनता ने चुनते हो तो आर पार करेंगे, और मेरी जनता में भरोसा है। पिछली बार में चुनाव 424 वोटों से जीता, और मेरे को और अब के पूरा गांव का सहयोग है। इस बार हम लग रहा है कि उससे ज़्यादा मार्जिन से चुनाव उससे ज़्यादा मार्जिन से जीतेंगे, आपको दिखाई नहीं। पब्लिक का कैसा सहयोग मिल रहा है आपको? पब्लिक का साहब अब तो आप देख ही लेना, आपके सामने साहब आप डोल रहे हो सगड़े, और इस चीज़ का देख लो। परिषद कल लड़ने जा रहे हैं, आप किस वार्ड से चुनाव लड़ेंगे? जी, मैं पहले तो जी आपके चैनल की आपकी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारा इंटरव्यू दिया। और मैं 2019 में वार्ड नंबर 49 से पार्षद हुआ, तो पार्षद द्वारा जनता ने चुना। कुछ हालात ऐसा लॉकडाउन रहा उस टाइम, तो फिर भी हमने काम कराया, रोड के, नाली के, पानी का एक बोर भी लगाए। और अब के मालिक ने अगर हम चाहा तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा एक पार्क की समस्या है, कब्रिस्तान में थोड़ी बाउंड्री की समस्या है। अभी कब्रिस्तान में मैंने एक हाई मास्ट लाइट लगवाया है, बड़ा झूमर वाला, जो हमारे मंत्री भूपेंद्र यादव ने कह के स्पेशल हमारे यहाँ लगवाया है। और अगर और मौका मिला तो मैं शिक्षा, पानी, रोड, जो मुझसे रह गए कोई काम, उनको बढ़ चढ़ के करूँगा। आप किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ने का सोच? मैं तो पहले भी सब निर्दलीय लड़ा था, लेकिन फिर हम बीजेपी में मोड़ दिया तो सब गच्छ में रहे हम। लेकिन हमारे को फिर भी हमने गाँव में जितना हम पे हो सका सब काम कराए, जो हमसे पहले भी पार्षद रहे हैं सब। अब कहने को तो कोई कुछ भी कह दिए। हमारे नवाब साहब यहाँ मंत्री था, और साहब उसने यहाँ हमारे गांव की सबसे ज़्यादा इज्जत करता था, और वहाँ से हमारा बोला वाले में जो पार्षद था हमसे पहले, लेकिन उससे उस पार्षद की ये ऊन आई थी कि भाई ये काम कर दो,
और बेचारे उसी मंत्री ने होते हुए उसने 10 बोर 4-5 बोर भी लगाए हमारे यहाँ। और साहब उसके बाद में एक बार चुनाव हार गया मैं, और साहब जब बड़ा तो मैंने कोई भी काम में एक हॉस्पिटल 2008 में नवाब साहब मंत्री था, उस टाइम उद्घाटन हुआ था। तो साहब उसमें जो जनप्रतिनिधि पहले से पहले रहा उसको कुछ पता नहीं है कहाँ से आएगा, कहाँ से लाना, कहाँ से। तो हम पीडा ने हमारे को सेक्शन कराए, 38 लाख रुपए दिए, आज ये बिल्डिंग काम में बनकर तैयार है। आपके कार्यकाल में कितना कार्य हुआ है, आगे की क्या रणनीति रहेगी? सर शुरू में तो अब तो शुरुआत की थी साहब, अब तो नए राजनीति में है, और अगर मौका मिला तो मालिक चाहे जनता को खुश कर देंगे। जितना हुआ उतना तो हुआ था। रोड भी किया हमने, रोड भी बनाए, नाली बनाई, पानी का भी काम किया, सीवर, बिजली, स्कूल, जो भी काम हमारा बड़का था हमने किया था। और अगर जनता ने आपके मौका दिया तो साहब आपके बढ़ चढ़ के काम करेंगे और शिक्षा की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे, युवा बालकों को आगे बढ़ा के उसको रोजगारी की भी करेंगे कि अपने कंपनियों में हमारे काम करें। आपके वार्ड में फैक्ट्रियाँ भी लगी हुई हैं जी, उन फैक्ट्रियों में क्या स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलता है या नहीं मिल रहा है, तो उसको लेकर के आप उनसे बात करेंगे? मेरे पास ही कोई भी गांव का कोई भी बंदा, कोई लड़का आया है तो उसने मेरे से कही है मुझे कंपनी में लगना है, तो साहब मैंने उसी टाइम कंपनियों में बात करी और उसको काम दिलाया। कोई भी मैंने यहाँ से खाली हाथ नहीं भेजा, और सब करने की तो ये जो वे करे ना करे, मतलब फैक्ट्री मालिक आपका पूरा सहयोग कर रहे हैं नौकरी के मामले में? पूरा सहयोग किया जी। मैं हमसे ये भी बोला कि पास जी अगर कोई बात लगना चाहे, हमारे आशीर्वाद कंपनी है जी, उसने मेरे को जान के